हम आज के क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जिस फॉर्मूला को हम हर बार किसी भी न्यूमेरिकल के लिए यूज करने वाले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम अपना कंप्लीट कोर्स इस चैनल में अपलोड कर रहे हैं, आप इसे फॉलो करते रहिए। कंसीडर कीजिए कि एक चार्ज है प्लस क्यू और उसके पास हम एक छोटा सा चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू लाते हैं। देन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या होगा सबसे पहले ये समझना है। इस क्यू का और इस कैपिटल क्यू का जो डिस्टेंस है ये आर है। हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और W के जगह हम फोर्स इनटू आर पुट कर सकते हैं बाई क्यू। यहाँ फिर हम जब फोर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, देन हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये है हमारा पोटेंशियल। और अब हम किसी दो पॉइंट में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें, देन हम ए का पोटेंशियल निकाल लेंगे और बी का निकाल लेंगे और सिंपली माइनस कर देंगे। ये था सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? हम इसी इक्वेशन को फिर से कंसीडर करते हैं। इस इक्वेशन में जो W है, ये W एक्चुअली एनर्जी के लिए है और यही एनर्जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। देन W इक्वल टू V/Q। अब जो हम फॉर्मूला अभी निकाले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इस फॉर्मूला को जब हम इसमें पुट कर देते हैं, ये एक्चुअली W इक्वल टू V इंटू Q होगा। और जब हम इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर देंगे, देन हमें K, हम इसे K लिख रहे हैं, और फिर QRQ। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और इसी को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू KQ/R। अगर एक चार्ज प्लस Q है और उससे कुछ डिस्टेंस में एक छोटा सा Q चार्ज आता है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है KQ/R, हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। ये बात था सिंपल एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब हम स्टडी करेंगे नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, यानी कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। यहाँ कंसीडर कीजिए कि एक Q1 है, एक Q2 है, और इन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा। देन हम पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देन इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और एट द एंड हम दोनों के पोटेंशियल एनर्जी को सम कर देंगे। अगर इस सिस्टम ऑफ चार्ज में तीन चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, देन हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से होगा। मतलब हम सबसे पहले इस Q1 के लिए निकालेंगे, देन Q2 के लिए निकालेंगे, देन Q3 के लिए निकालेंगे, और इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ जो Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3 है, ये एक्चुअली में पेयरिंग है इनका एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में। अगर हम इनके लिए एक टेस्ट चार्ज Q लाते हैं, देन अगेन हम Q1 स्मॉल q, Q2 स्मॉल q और Q3 स्मॉल q का पेयरिंग करेंगे। ये बाय अंडरस्टूड है। ये था हमारा एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, और ये था सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों ही इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ E एंड V, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और V के बीच के एक रिलेशन को। इसके लिए कंसीडर कीजिए कि एक हमारा सरफेस है, ये एक सरफेस है लोअर वाला, और इस सरफेस से बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस में, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसे हम dx भी कह सकते हैं या फिर डेल्टा L भी कह सकते हैं।
इस छोटे से डिस्टेंस में एक और सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस, यानी कि सरफेस बी। देन इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा पोटेंशियल डिफरेंस और ई का। ये क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ जो ई डेल्टा एल होने वाला है ये इक्वल होगा भी, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का पोटेंशियल, मान सपोज करते इसका पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि सपोज करते इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल इससे या तो डेल्टा भी ज़्यादा होगा या कम होगा, तो हम कंसीडर करते हैं ये ज़्यादा होगा। हम कम वाला इस ए सरफेस को कम पोटेंशियल पे मान लेते हैं। और इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ई जो मिलेगा ये डेल्टा बी बाई डेल्टा एल आएगा। इसे हम चाहे तो अपने बेसिक फॉर्मूला ई और एफ के बीच का जो रिलेशन है, फिर वी और डब्ल्यू के बीच का जो रिलेशन है, उन रिलेशनशिप्स को यूज करके हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसके ड्राइव का कोई इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा है नहीं, इसे हम बस न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे। सो इसे बस नोट डाउन करना है। हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है ये है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन कंसीडर कीजिए एक डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 2a का सेपरेशन है। इसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, हम पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। तो हम एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो ये हमारा एक एज्यूम्ड पॉइंट है P। इस पॉइंट में इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल होने वाला है उसी को हम ड्राइव करते हैं इसमें। सो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा इस प्लस चार्ज की वजह से ये आएगा हमारा के क्यू बाई R1 ये डिस्टेंस है, और इस पॉइंट में इस माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा ये होगा के क्यू बाई R2। और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी लिखते हैं, और ये हमारा होगा के क्यू R1 माइनस क्यू बाई R2। अब समझिए, अगर हम R1 को इसके वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इसे हम ए कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ तक इसे तो R कंसीडर करेंगे और इसे R1 कंसीडर करेंगे। तो इसे अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखने वाले हैं तो हमें R1 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा और R2 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा मिलेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर का सम में ही ये आता है। सो हम इसे अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं। और जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और 1/R1 निकालेंगे तो हमें मिलेगा, चलिए इसे हम सॉल्व ही कर लेते हैं। हम इसमें से R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, देन R1 इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा बाई R, ये आएगा। और सिमिलरली R2 भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे प्लस टर्म होगा 2AR ए कॉस थीटा बाई R। इसमें हम इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो R है ये a से काफी ज्यादा बड़ा है, और इस a को जब हम R स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा ये काफी नेग्लिजिबल आएगा। सो हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और इस वैल्यू को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो इन दोनों का वैल्यू आएगा उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें एट द एंड v मिलने वाला है p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो p के जगह पे
लिख सकते हैं 2aq cos थीटा 4/π ε0 r²। और फिर इस 2aq को हम p भी लिखते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट भी लिखते हैं। इसी को जब अरेंज करके लिखा जाए तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक रैंडम पॉइंट में किसी भी डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। और यहाँ पे आर वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो हम ये चैप्टर स्टडी कर चुके हैं और एट द एंड हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ये पॉइंट्स क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूरी तरह जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता है। इसी की वजह से अगर सपोज कीजिए एक तालाब है और आप तालाब के अंदर हैं, आप तालाब के अंदर कहीं बैठे हुए हैं और एक वायर गिर जाता है तो आपको करंट नहीं लगेगी। आपको करंट तभी लगेगी जब आप अपना किसी तरह से टच बनाते हैं इस सरफेस से, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस से बहता है। या फिर सपोज कीजिए एक कंडक्टर का घर बना हुआ है और आप इसके अंदर कहीं हैं बिना किसी से टच किए हुए और इसमें बिजली गिर जाती है तो भी आप सेफ रहेंगे। इसे ही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जीरो है और इसके अंदर में आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाला है। इसके बाद इसी पॉइंट को एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का चार्ज अंदर नहीं जा सकता है। और इस किसी भी कंडक्टर में जो V होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस, ये कांस्टेंट होता है चारों तरफ इसके पूरे वॉल्यूम में। और कोई भी सरफेस अगर हम क्लोज सरफेस ले ले तो ये गॉसेस लॉ को जरूर से जरूर फॉलो करेगा, जो हम गॉसेस लॉ के वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। और एट द एंड आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करें तो इस फिगर में देखिए, ये जो पिंजरा है, पिंजरे के अंदर वो बच्चा है और इसमें करंट आ जाता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी करंट नहीं लगता है। इसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो चार्ज है, ये चार्ज पिंजरा के बाहर ही रहता है और अंदर प्रोपगेट नहीं कर पाता है, और इसलिए ये चार्ज अंदर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। सो ये था हमारे आज का क्लास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको क्लास 12 का कंप्लीट फिजिक्स मिल सकता है। किसी भी पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए।